देखो भाई, पहला क्वेश्चन है कि राम जल सेतु संशोधित पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत साथियों किस नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है, तो वो कौन सी नदी होगी? वो नदी रहेगी आपकी चंबल नदी साथियों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी रहेगी? वो चंबल नदी। ठीक है। अब देखो, चंबल नदी की लागत की अगर बात करें तो लागत आती है इसके अंदर 2330 करोड़ रुपए। किसकी साथियों? एक्वाडक्ट की। ठीक है। और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाएगा? सन 2028 तक इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। और एक्वाडक्ट का जो निर्माण होगा, एक छोर पर यह निर्माण होगा कोटा जिले के अंदर, तहसील आपकी दिगोद रहेगी, गांव पीपलदा समेल के अंदर जो है इसका निर्माण किया जाएगा। वहीं साथियों अपन दूसरे छोर की बात करें तो कौन से जिले में बनेगा दूसरा छोर? बूंदी के अंदर। तहसील कौन सी होगी? इंद्रगढ़। और गांव कौन सा होगा? गोहाटा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद देखिएगा, जो चंबल एक्वाडक्ट है इसका पानी की अगर बात करें, चंबल एक्वाडक्ट के अंदर जो पानी रहेगा काली सिंध नवनेरा बैराज से लेकर के साथियों ये पानी पंप हाउस से लिफ्ट करके मेज नदी के अंदर छोड़ा जाएगा। ये बात आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें, इसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस और फीडर के जरिए गलवा बांध के अंदर पानी डाला जाएगा। फिर गलवा बांध के बाद इसके अंदर बिशुलपुर और इसरदा बांध के अंदर भी पानी डाला जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके पीडीएफ आपको ऐप पर मिल ही जाएगी, तो ऐप डाउनलोड कर लेना सभी साथी, है ना। अब नहीं जाएगी वापस, है ना। अब इधर उधर नहीं करेंगे अपन। अगर आवाज प्रॉपर आ रही है तो एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बता दें, ताकि मैं जो भी कोई कमी है उसको पूरा कर सकूं, है ना। बताओ देखे, इसका सही आंसर कौन देगा? देखो, कथन एक कहता है कि यह चंबल एक्वाडक्ट एक छोर में कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा समेत गांवों के अंदर जोड़ेगा। ठीक है। और दूसरा कथन कहता है कि यह दूसरे छोर में बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव से जुड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही, अभी अपन ने पढ़ाई था इसको तो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, एक व दो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है। पहला छोर किससे जुड़ेगा साथियों? कोटा के अंदर, कोटा की दिगोद तहसील है और गांव कौन सा है? पीपलदा गांव को जोड़ा जाएगा। दूसरे छोर की बात करें तो ये बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील का जो है साथियों गोहाटा गांव है, उसको जोड़ा जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, राम जल सेतु प्रोजेक्ट के अंतर्गत पानी को विभिन्न बांधों तक पहुंचाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है ना। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? बताओ देखे, कौन सा सही नहीं है? काली सिंध पर बने नवनेरा बैराज से पानी पंप हाउस से लिफ्ट करके किस नदी के अंदर डाला जाएगा? मेज नदी के अंदर छोड़ा जाएगा। कहां से? नवनेरा बैराज से। ठीक है। और मेज बैराज से पंप हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक पानी पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल ये भी सही है। किससे? मेज बैराज से पंप हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध के अंदर पानी पहुंचाया जाएगा। और गलवा बांध के से जो पानी पहुंचेगा, गलवा बांध से ही पानी को बिशुलपुर और इसरदा बांध तक पहुंचाया जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और इस पूरी परियोजना का नोडल विभाग कृषि विभाग को बनाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि इसका जो नोडल विभाग है, अगर मैं बात करूं किसकी साथियों? नोडल विभाग की, तो नोडल विभाग बनाया गया है किसको? जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। किसको बनाया गया है साथियों? जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। ये भी आप लोगों को याद करना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चंबल एक्वाडक्ट की तकनीकी खासियतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताओ देखिए, इसका सही आंसर कौन देगा? सही सुमेलित है, बताओ। देखो, इसकी कुल लंबाई 2280 मीटर, है ना। और आंतरिक चौड़ाई कितने? 41.25 मीटर है। जबकि ऊंचाई की बात करें तो 7.7 मीटर है। ठीक है। तो उपरोक्त सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। अगला देखो, राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के समझौता यानी कि ज्ञापन एमओयू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। बताओ देखिए, इसका सही आंसर कौन देगा? फटाफट से बताओ भाई। आप लोग कमेंट भी जरूर करें, है ना, ताकि मुझे पता लगता रहे कि किस किस को आंसर जो है वो
आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे ही तुक्के पे तुक्का ही कर रहे हो? देखो, जनवरी 2024 में ईआरसीपी परियोजना का एमओयू किया गया, बिल्कुल सही बात है ये तो। और इसके बाद 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच अंतिम एमओयू हुआ है। ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि 17 दिसंबर 2024 को जो एमओयू हुआ था वो किन किन के मध्य में हुआ था, किसको लेकर के, ईआरसीपी परियोजना को लेकर के। तो एक तो साथियों राजस्थान सरकार के मध्य में हुआ था, प्लस एमपी सरकार के मध्य में हुआ था, प्लस और केंद्र सरकार के मध्य के अंदर ये होता है। केंद्र सरकार के मध्य के अंदर साथियों ये क्या होता है, एमओयू होता है। और ये एमओयू कब हुआ था, तो ध्यान रख लेना 17 दिसंबर 2025 को साथियों, ये 2024 को ये एमओयू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। संशोधित पीकेसी पार्वती, कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना से होने वाले लाभों के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है, ये बताना है आपको, है ना। कौन सा तथ्य इसके अंदर जो है वो सही है, बताओ भाई फटाफट से। इस परियोजना की कुल लागत करीब 90,000 करोड़ रुपए इससे तैयार की गई है, सही बात है। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी, यह भी सही बात है ना। और पेयजल के साथ साथ सिंचाई और उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध होगा, जिससे प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी, यह भी सही बात है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी मित्र, ठीक है। अगला